हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा जेबीटी रिजल्ट अपडेट के ऊपर। जो 1456 पोस्टों के ऊपर जो रिजल्ट जारी हुआ था, अब इसका जो है डीवी करवाया जाएगा। तो डीवी क्या ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? अब इस ऑफलाइन के लिए जो है आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है। मतलब आप सभी के सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। कल या परसों ये जो है पेपर में, अखबार में एक खबर आई थी कि अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में ऑफलाइन प्रणाली की मांग की। आप इसको पढ़ सकते हो और आपने पढ़ा भी होगा। इसमें वही कारण दिए जो आप सब ने बताए थे कि भाई सत्यापन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी, ये विभाग ने कहा था। हालांकि इस निर्णय के बाद सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आयोग की भावनात्मक अपील की है कि प्रक्रिया ऑफलाइन भी आयोजित की जाए, क्योंकि चयनित उम्मीदवार पहले से अन्य जैसे सीईटी, चंडीगढ़ पीआरटी, पंजाब ईटीटी, हरियाणा टीजीटी, पीजीटी, एसएससी में चयनित हो चुके। और ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें मेवात में वही बच्चा जाएगा जिसको कहीं पे भी जॉब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो डीवी करवाने नहीं जाएगा। तो अगर ये चीज़ हो जाती है दोस्तों, आपकी ऑफलाइन डीवी हो जाती है, तो ये मान के चलो आपकी मेरिट जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगी। मैक्सिमम 2 नंबर कट ऑफ, जिस भी कैटेगरी की आप मैक्सिमम 2 नंबर ऐड कर लेना, उतनी ही कट ऑफ आपकी बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर ऑनलाइन होती है तो मामला बिगड़ सकता है, ठीक है। वो कितनी जाए कट ऑफ आइडिया लगाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और उनका ऑनलाइन डीवी हो जाएगा और वो जाएंगे भी नहीं। फिर क्या है कि वेटिंग के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे अपने को। अब एक तो कारण ये है कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है ऑलरेडी, वो डीवी करवाने नहीं जाएंगे, ऑफलाइन हो जाए तब। और कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा कि मेरिट कम क्यों आ सकती है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन बच्चों ने सीटेट की सर्टिफिकेट लगा दी थी, बहुत से बच्चों को ऐसे लगा कि एस्टेट की जगह हम क्या करते हैं, सीटेट पीआरटी लेवल 1 की सर्टिफिकेट लगा देते हैं। जब डीवी होगा तब क्या होगा कि एस्टेट हो जाएगा और इतने में हम नया एस्टेट कर लेंगे, कुछ ऐसा उनके दिमाग में था। तो ये बच्चे बिल्कुल बाहर होने चाहिए। भाई इस चीज़ के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि जिन बच्चों ने सीटेट कर रखा है वो बहुत अच्छी चीज़ है। सीटेट जो आप सेंट्रल लेवल की भर्ती में लगाओ, ठीक है। जिन बच्चों ने एस्टेट कर रखा है तो उन्हीं को ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे सीटेट वालों को एक्चुअल में तो मौका मिलेगा नहीं, सीटेट वाले ऑलरेडी बाहर है। अगर किसी ने सीटेट की सर्टिफिकेट लगाई हुई है तो ठीक है। तो इस चीज़ के मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ कि भी सीटेट वाले बाहर होने चाहिए और ये हो जाएंगे। अगर ऑफलाइन डीवी होता है, जैसे ऑफलाइन डीवी करवाने जाओगे और वो मांगेंगे एस्टेट की सर्टिफिकेट दिखाओ, वो क्या दिखाएंगे, सीटेट की सर्टिफिकेट दिखाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, उनका जो डॉक्यूमेंट चेकिंग जो भी है वो वहाँ से आउट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी थे जो जेबीटी में एडमिशन लिया ही था, इनकी जेबीटी फर्स्ट ईयर चल रही थी, ठीक। ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनकी जेबीटी फर्स्ट ईयर चल रही थी या जेबीटी सेकेंड ईयर चल रही थी। उन्होंने क्या किया कि जेबीटी फर्स्ट ईयर की सर्टिफिकेट अपलोड कर दी, क्योंकि उनकी जेबीटी अभी पूरी नहीं हुई है। और स्कोर क्या हुआ, क्योंकि किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने सोचा जेबीटी भी कर लेते हैं साथ में, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन डिग्री उनके पास कंप्लीट है नहीं, जेबीटी फर्स्ट ईयर की सर्टिफिकेट उन्होंने लगा दी, ठीक है। उसकी वजह से वो भी मेरिट में प्रभाव गिर रहे हैं, क्योंकि उनका भी स्कोर कहीं ना कहीं कुछ बच्चों का अच्छा है। तो ये बच्चे भी ऑटोमेटिक ऑफलाइन डीवी से बाहर हो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो है मैंने यहाँ पे एनालाइज किया है, तीसरी चीज़, जिन बच्चों ने गलत तरीके से जेबीटी कर रखी है, गलत तरीके से जेबीटी कर रखी है, वो बच्चे भी बाहर होने चाहिए। यहाँ पर सिर्फ अप्रूव्ड जो डिप्लोमा जो है अप्रूव्ड होना चाहिए अच्छी तरीके से। गलत तरीके से किसी ने जैसे फर्जी बनवा रखी है, ठीक है, या किसी ने बैकडेट की बनवा रखी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। वो बच्चे भी यहाँ पे बाहर होंगे और होने भी चाहिए। इससे भी क्या होगा, आपकी मेरिट कम होगी। क्योंकि आपने देखा होगा ये चीज़ कि भाई चंडीगढ़ के अंदर मेरिट कम क्यों जाती है, उसका एक कारण है। चंडीगढ़ के अंदर आपने देखा होगा मेरिट कम जाती है, उसका कारण क्या है कि वहाँ पर डीवी के अंदर बहुत से बच्चे बाहर हो जाते हैं। किसके कारण, इन डिग्रियों को लेके, कि किसी के पास जो है सर्टिफिकेट जो भी है, मतलब जेबीटी या बीएड जो भी कर रखी है वो किसी अदर स्टेट से कर रखी है, बीए किसी अदर स्टेट से कर रखी है, ऐसी यूनिवर्सिटी जो यूजीसी अप्रूव्ड है ही नहीं, और वो मतलब कर ली, ठीक है, ना पेपर दिए, बस डिग्री बन के आ गई, वो बच्चे सारे आउट होते हैं। जैसे अभी एनटीटी की भर्ती हुई थी, उसमें भी बहुत से बच्चे जो डॉक्यूमेंट्स आउट हुए थे। उनका कारण क्या था, एनटीटी की ऐसे बनवा ली अपने जो ज़िले के अंदर जो बैठे रहते हैं लोग कि हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवाते हैं,
उनसे बनवा ली 10,000 15,000 20 जितने में भी, और उनको लगा कि यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, उन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, नंबर भी अच्छे आ गए उनके एनटीटी के अंदर, लेकिन जब डीवी हुआ तब वो बच्चे सारे बाहर हुए। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ मैंने बताया कि सीटेट वाले बच्चे जितने भी सीटेट सर्टिफिकेट वाले वो बाहर होंगे। दूसरे जिनको जेबीटी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, वो बच्चे यहाँ से बाहर हो जाएंगे क्योंकि डिग्री पूरी नहीं उनकी। तीसरी जो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स जेबीटी कर रखी है वो बच्चा बाहर हो जाएगा। एक चौथा मैं बता रहा हूँ सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो शुरू में बता चुका हूँ कि सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर डीवी करवाने नहीं पहुँचते हैं तो जेबीटी की मेवात की कट ऑफ भाई साहब, एक मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2 नंबर बता दिए, खूब हद मार के बता दिए कि इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। अब आपको करना क्या है, अब आप कहोगे कि सर ये बात तो जो है ना हर वीडियो में बताई जाती है कि भाई ऑफलाइन डीवी करवाया जाए, उसका इलाज क्या है, कैसे होगा ऑफलाइन डीवी। कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अगर भगवान ने चाहा, चेयरमैन सर ने सुन ली ये चीज़, ठीक है, उन तक ये बात पहुँच तो गई है ये बात, लेकिन अगर उनको लगा कि ऑफलाइन डीवी करवाना चाहिए तो एक दिन में आपका नोटिस आ जाएगा भाई ऑफलाइन डीवी के लिए बच्चे पहुँचे। करना क्या है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले हर बच्चा फेसबुक चलाता है, जैसे 4200 बच्चे जो हैं भाई, 4200 बच्चे हैं, 4200 बच्चों का क्या है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आया है। तो एक सर का जो है एक पेज है फेसबुक के ऊपर, एक पेज है हिम्मत सिंह चेयरमैन के नाम से, देख लेना आप, ठीक है। फेसबुक के ऊपर सर की कोई भी पोस्ट आती है ना, किसी भी प्रकार की कोई भी पोस्ट आए, वहाँ पर अगर एक बच्चा, ठीक है, हर के पास क्या है कि 2 या 3, मतलब 2 फ़ोन मान लेता हूँ घर के अंदर, 2 या 3 फ़ोन तो हैं ही हैं, 2 या 3 फ़ोन तो बिल्कुल है, भाई का है, बहन का है, मदर का है, फादर का, 3 मान लो। अगर एक बच्चा 3 कमेंट भी करता है हर पोस्ट के ऊपर, लिखना क्या है कि सर जेबीटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है ऑफलाइन करवाया जाए, ठीक है, और अपनी समस्या बताने कि ऑफलाइन क्यों करवाना चाहिए ये भी आप लिख देना उसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पोस्ट के ऊपर जेबीटी के यहाँ पर 12,000 से ऊपर कमेंट बनेंगे, तो 12,000 ना लगाएं, हम 10,000 भी लगा ले, तो 10,000 कमेंट अगर जेबीटी के पहुँचते हैं तो सर के पास ये सूचना जरूर पहुँचेगी। और ये भी हमेशा होता है, अगर बच्चे जो है भावनात्मक रूप से किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं ना, उनको लगता है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए। अगर हर बच्चा ये कह रहा है कि भाई ऑफलाइन डीवी होना चाहिए, तो विभाग भी उस चीज़ की तरफ देखता है और ऑफलाइन डीवी ही करवाया जाएगा। ऑनलाइन चीज़ करवाने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ऑनलाइन तब करवाया जाएगा कि टेस्टिंग एक प्रकार से, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये कि टेस्टिंग है ऑनलाइन डीवी करवाने का। आपने ये भी देखा होगा कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले आपने खूब मतलब पेपर दिए होंगे, डीवी भी करवाया होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई ऑनलाइन डीवी हो गया। ये हरियाणा में पहली बार ऐसी चीज़ हो रही है कि ऑनलाइन डीवी करवा देंगे, टेस्टिंग है। अगर ये टेस्टिंग सफल हो जाती है तो क्या है कि आने वाली सारी भर्तियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है ऑनलाइन ही करवाए जाएंगे, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या है, इससे एक तो क्या होगा कि जितनी भी व्यवस्था बनाई जाती है कि भाई कमेटियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, बच्चे आ रहे हैं, 5 दिन 7 दिन डीवी चल रहे हैं, भीड़ हो रही है, प्रशासन लगा रखा है, ठीक है, उस चीज़ से निजात पालेंगे आराम से ऑनलाइन। दूसरी चीज़ क्या है कि पोस्ट पूरी फिल नहीं होगी। अगर वो मानते हुए हमने 5,000 पोस्ट निकाली है तो आप यकीनन मान के चलो कि वो पोस्टें जो है 3,000 ही फिल होंगी। बाद में कब उसकी ऑनलाइन वेटिंग आए, उसकी वेटिंग आए कब ना आए, इस चीज़ को किसी से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इनको ये लगेगा कि भाई हमने 5,000 पोस्टें जो है फलानी चीज़ की भर दी हैं। अगर यहाँ पे 1456 पोस्टें हैं तो आप ये मान के चलो कितनी पोस्टें फिल हो जाएंगी, मैक्सिमम मान के चलो 800 या 900 पोस्टें फिल हो जाएंगी। फिर भी आपकी जो है कितनी पोस्टें, 600 या 700 पोस्टें जो है खाली रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, और इन बच्चों में से भी क्योंकि कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचेंगे नहीं जो सिलेक्टेड है, और उसके बाद ये कब वेटिंग लगाते हैं इस चीज़ का नहीं पता दोस्तों। तो आपको करना क्या है, सिर्फ करने पे ध्यान देना है कि अपने को करना क्या है, ठीक है। हम फाइनल कट ऑफ पे बात नहीं करेंगे, जिस बच्चे का आना होगा जाएगा, जिस बच्चे का नहीं आना होगा नहीं आएगा, ठीक है। जिन बच्चों के मेरिट से जो भी आपकी कट ऑफ गई उससे 2 नंबर भी फालतू होंगे, 1.5-2 नंबर फालतू होंगे, उनका आराम से हो जाएगा। उस चीज़ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे कितनी जाए कितनी नहीं जाएगी। अब अपनी जो काम की चीज़ है वो है ऑफलाइन डीवी करवाना।
तो एक चीज़ मैंने आपको बताई कि चेयरमैन सर को फेसबुक पर सभी बच्चे फॉलो करें, ठीक है, उनके ट्विटर हैंडल को फॉलो करें और वहाँ पर हर बच्चा जब कमेंट करेगा, ठीक है, अपनी बात रखेगा, तो ये चीज़ जो है चेयरमैन सर मानेंगे। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप फिजिकली वहाँ पर जा सकते हो तो फिजिकली भी अगर 15-20 बच्चे, या अब तो देखो पहले तो क्या होता था, पहले तो थे 38,000 बच्चे जिन्होंने पेपर दे रखा था, 38,000 बच्चों में से पहुँचते कितने थे, वही 50-60 बच्चे, क्योंकि आप दो ये लगता था मेरा होगा या नहीं होगा पता नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि अब मात्र बच्चे कितने हैं, 4200 बच्चे। अब इनमें से मान के चलो अगर 100 बच्चे भी आते हैं फिजिकली और अपनी एप्लीकेशन देते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो भी आपकी बात को माना जाएगा। कभी भी कोई भी इंसान हो अगर अच्छी पोस्ट पे बैठा है तो वो ऐसा इतना नहीं हो सकता कि बच्चे उनसे मांग कर रहे हो किसी चीज़ की और वो उस मांग को ना मानने, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसमें आपको महत्व जरूर होगा और स्पेशली उन बच्चों को जरूर कहना चाहूँगा मैं जो बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं, जिन बच्चों का स्कोर जो है 1 नंबर ज़्यादा है, 1.5 नंबर ज़्यादा है, ठीक है। आप मान के चलो किसी का मान लो 67 है तो 68, 68.5 नंबर जिनके भी हैं, उन बच्चों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। वो बच्चा कभी घर से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे मान लो जर्नल की 70.3 गई है और किसी बच्चे के ऑलरेडी 76 नंबर हैं, क्वेश्चन नहीं बोला नंबर, उस बच्चे को पता है कि ऑनलाइन करवाया जाए कि ऑफलाइन करवाया जाए, मेरा नाम आएगा, ठीक है। और ये बच्चे को ये भी पता है कि मैं किसी और कहीं और भी सिलेक्टेड हूँ। तो हिम्मत किसको दिखानी पड़ेगी, हिम्मत अपने को दिखानी पड़ेगी जिन बच्चों के बॉर्डर लाइन पे नंबर है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़, जिन बच्चों की जितनी भी कन्फ्यूजन है, किसी का डॉक्यूमेंट्स एरर है, वो बच्चे जो हैं घबराएं नहीं, अपनी जो है एक पत्र के माध्यम से एप्लीकेशन देख के उस चीज़ को सोल्व आउट हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, बड़ी समस्याएं जो होती है बात करने से हल हो जाती है। तो घबराने की जरूरत नहीं कि भाई मेरी DO भी गलत होगी, 12वीं की गलत होगी, जो भी समस्या हो आपकी इजीली सोल्व हो जाएगी, ठीक है। बस आपको क्या है कि अपनी बात रखनी है। आप फिजिकली नहीं आ सकते तो आप डाक द्वारा कोई भी चिट्ठी लिख के डाल सकते हो, जैसे सीखो कि भाई ये चीज़ है मेरी, ठीक है, उस चीज़ को आप मान लिया जाएगा। तो इस वीडियो में ये बातें मैंने की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको जरूर लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।